झारखंड जो मिनरल से परिपूर्ण है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी इतनी लुभावनी है कि बाहर से भी पर्यटक देखने के लिए पहुँचते हैं। और खासकर राजधानी रांची की बात करें तो आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो ज़िले हैं, यहाँ पर कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो अब तक अनछुए हैं या अनदेखे हैं, उन्हें लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज बाइस्कोप की टीम निकल गई है ऐसे ही अनसीन डेस्टिनेशन को देखने के लिए। वहाँ पर आपको क्या खास मिल सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम में स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे ही एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ बढ़िए और एक्सप्लोर करते हैं झारखंड की उन खूबसूरत वादियों को जिन्हें अभी तक लोगों ने जाना नहीं है। और देखिए, जब अननोन डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं तो रास्ते में ये टाइगर हिल से आगे हम बढ़ रहे हैं चंदवे को पार करते हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन आपको नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप कुछ एक्सप्लोर करने के मूड में हैं, कुछ नया खोजना चाहते हैं और चाहते हैं कि नेचर के करीब हो, उसकी ब्यूटी के करीब हो, तो ये रास्ता आपको वाकई लुभाएगा। और इसलिए लुभाएगा क्योंकि मैं बेर की बहुत लालची हूँ और रास्ते में आपको बेर का पेड़ मिल जाए और कोई रोक टोक ना हो, जितना मन तोड़े। तो देखिए, हमारी टीम को ये बेर का पेड़ मिला है और पूरे रास्ते में सिर्फ यहाँ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको बेर के पेड़ मिलेंगे। और वहाँ से आप बेर तोड़कर, अपने हाथों से बेर तोड़कर जो खाने का मजा है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो देखिए, एक्सप्लोर करने का ये फायदा होता है कि बहुत मीठा और बहुत टेस्टी बेर है ये, जो अमूमन झारखंड के तमाम ऐसे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेर की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और बहुत टेस्टी बेर है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, आगे इस रास्ते पे हम बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते जाएंगे कि आपको भी मन करेगा बस अब घर से फटाक से निकलो और चलो एक्सप्लोर करने झारखंड को। राजधानी रांची से हम निकले किसी अननोन डेस्टिनेशन की तरफ की। चलिए ढूंढते हैं रांची के आसपास कौन से ऐसे सीन है, कौन सा ऐसा स्पॉट है जहां पर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। बरियातू टाइगर हिल से हम बुढ़ियो और चंद्रे की तरफ आगे बढ़े और वहाँ से चंद्रा गाँव के लिए हमने रास्ता पकड़ा। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन ख़त्म हुआ है, क्योंकि इसकी खूबसूरती हमें रोक ली। इस झरने की जो आवाज़ है, कलकल करती हुई आवाज़, यहाँ पर हम रुकने को मजबूर हो गए हैं। ये चंद्रा फॉल है और अब तक ये अनसीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक नहीं आ पाते हैं। गांव वाले भी चाहते हैं कि ये जगह एक्सप्लोर हो और पर्यटक यहाँ आए ताकि रोजी रोटी उनकी भी उससे चलती रहे। और देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर चट्टानों के बीच में पानी बहता हुआ नजर आएगा और ये चंद्रा नदी है, स्वर्णरेखा नदी का ही पार्ट है, शाखा इसे बोल सकते हैं। रढ़ा नदी में जो ये आगे जाकर मिलता है और यहाँ पर पावर प्लांट का भी काम हो रहा है। तो आगे चल के ये एरिया भी डेवलप होगा और लोगों की नज़र भी इस पर पड़ेगी। फिलहाल लंबा सफ़र हमने तय किया है ऐसे अननोन डेस्टिनेशन को खोजते हुए और अब हम नदी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। चट्टानों से भरी हुई ये नदी है जो फॉल का शक्ल लेती है। यहाँ से आगे जाकर ये पानी गिरता है। खूबसूरत नज़ारा, दोनों तरफ जंगल है और देखेंगे आप इधर भी, आपके लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, दोनों तरफ जंगल, बीच में खेत आपको मिलेगा। बस्ती गांव से गुजरते हुए हम लोगों ने यहाँ का सफ़र तय किया है और थोड़ी सी अब गर्मी की शुरुआत है, पानी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत ये जगह है। और जब बारिश में ये नदी भरती होगी तो वाकई यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत रहता होगा। जो चट्टान जिस तरीके से यहाँ पर है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी बताता है। अगर कोई भूगर्भ शास्त्री पहुँचे तो वो बता सकता है इस चट्टान में किस
तरह का ये चट्टान है और क्यों इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि अमूमन आपको ऐसे चट्टान नज़र नहीं आएंगे जैसे ये पेड़ की शक्ल पर की तरह दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी मदन भी है। मदन, बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया, कोशिश थी हमारी कि एक अननोन डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करें और दिखाएं अपने दर्शकों को कि वाकई राजधानी रांची के आसपास भी ऐसे मनोरम दृश्य हैं जहां पर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि अभी भी ऐसी जगहों पर सरकार को करने के लिए बहुत कुछ है। इस जगह के बारे में क्या पहले से आप कभी जानते थे या इसी तरह हम लोग खोजते हुए यहाँ पहुँच गए? नहीं, कल से ही हमारे मन में था कि कुछ ऐसा जगह ढूंढे, वो भी राजधानी रांची से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में हो, जहाँ की हम कुछ नया देखें। जैसे कि कई फॉल हैं राजधानी रांची के आसपास में, 60 किलोमीटर की रेंज में आप जोन्हा जा सकते हैं, हुंड्रू जा सकते हैं, सीता फॉल जा सकते हैं, दसम फॉल जा सकते हैं, या फिर खूंटी जिले में चले जाइए तो 60 से 70 किलोमीटर के रेडियस में आपको कई फॉल मिलेंगे। कई जगह पर खतरा भी है, जब आप पानी के करीब पहुंचते हैं तो कई घटना हो भी चुकी है। लेकिन आज हमारी कोशिश थी कि राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में कोई ऐसा जगह ढूंढा जाए जहां तक लोगों की नज़र नहीं पहुंची है अभी। तो हमें यह तलाश जो है, कहें तो तलाश के दौरान हमारी मंजिल जो है वो मिल चुकी है, और वो लगभग 35 किलोमीटर के दायरे में ही रहा। ये आपने पूरी रास्ते को बताया कि किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत है। भले ही यहाँ पर बहुत ऊंचाई से पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन पानी की आवाज़, पानी की धाराएं ज़रूर करीब से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो यहाँ के चट्टान हैं वो अलग दिख रहे हैं। आप अगर दसम फॉल जाते हैं या फिर कहीं और हुंड्रू जाते हैं तो बड़े बड़े चट्टान दिखते हैं, लेकिन ये जो पुराने लकड़ी जिस तरह से सड़ जाते हैं और उसके बाद जो वो रूप में आता है, उस तरह के ये चट्टान दिख रहे हैं। और देखिए बीच नदी में आपको पेड़ भी दिख रहा होगा, तो ये भी इसकी खासियत है कि अच्छी बात मदन यहाँ पर नजर आई है कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो ये जगह खतरनाक नजर नहीं आ रही। आप बच्चों को आराम से छोड़ सकते हैं, छिछला पानी है, चट्टान है, बच्चे आराम से इस पार से उस पार जा सकते हैं। वैसे खतरा नजर नहीं आ रहा। जो अमूमन और फॉल में जो झारखंड के फॉल है वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि खूबसूरत तो होते हैं पर खतरनाक, पर ये नहीं लग रहा कि उतना डेंजरस हो सकता बच्चों। लेकिन दोनों चीज है। आप यहाँ देखिए, जिस जगह पर हम लोग अभी खड़े हैं वो सुरक्षित है। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आ सकते हैं। लेकिन 50 कदम की दूरी को अगर हम तय कर लें तो फिर एक लंबी ऊंचाई से पानी यहाँ जो है, काफ़ी ऊंचाई से जो है यहाँ पर पानी गिर रही है, तो वो भी दृश्य आपको थोड़ा सा आगे जाना होगा तो उसको देखने के लिए। लेकिन आप दूसरी तरफ जो तस्वीर देखेंगे वो देखें कि किस तरह से यहाँ पर पत्थर से ही चूल्हे बनाए गए हैं और लकड़ियों के द्वारा लोग यहाँ पहुँचकर पिकनिक मना चुके हैं। हमारी तरह कुछ लोग हैं जो ऐसे डेस्टिनेशन को खोज रहे हैं जो अनसीन हो, और वो लोग पहुंचते रहते हैं। जो कचरा फेंका हुआ उसे तो यही लग रहा है। हालांकि कई चूल्हे बने हुए हैं, 3 तो हमें दिख रहा है और कई इससे पहले बने होंगे जिसको हटा भी दिया गया होगा। तो इससे ये पता चलता है कि लोग तलाश जरूर करते हैं और हम लोगों की तरह ही खोजते खोजते वो भी यहाँ तक पहुँचे। तो अब सरकार को ज़रूरत है, सरकार की नज़र में ये चीज़ें आए और सरकार इसको अगर डेवलप करे तो एक नया डेस्टिनेशन लोगों को राजधानी रांची के लगभग 35 किलोमीटर के दायरे में यह मिल जाएगा। चलिए मतलब हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आगे फॉल दिखाएं अपने दर्शकों को, ताकि वो भी अट्रैक्ट हों। देखिए यहाँ से आप नदी से उस पार जा सकते हैं और वहाँ पर आप जाकर आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, ये अभी तक तो मदन मुझे बिल्कुल सेफ लग रहा है, ये बच्चों के लिए भी, और वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं ना तो यहाँ आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। और इसलिए भी झारखंड फेमस है भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। निकल गए कि चलो कुछ अननोन डेस्टिनेशन, लेकिन वाकई यहाँ पर आकर जो सुकून मिल रहा है, आप भी एक बार यहाँ पर जरूर आए। इन कलकल करते झरनों के बीच में, इस पानी के बीच में
वाकई बहुत मज़ा आ रहा है और अब लग रहा है कि हम लोग पूरा ऑफिस क्यों नहीं उठ के यहाँ पर चले आए थे और इस जगह को एक्सप्लोर करके अब खुशी मिल रही है कि कुछ हम लोगों ने खुद से ढूंढा है। और वाकई बहुत खूबसूरत हरियाली के बीच में अगर इस तरह आपको चट्टान, नदी, झरना एक जगह मिल जाए ना तो आपका दिन ही बन जाएगा। जो सारी थकान थी, पहले हम लोग निकले तो लगा पता नहीं हम लोग किधर जा रहे हैं, लेकिन फिर निकलते निकलते गांव के लोगों से पूछते पूछते ये प्यारा सा डेस्टिनेशन, ये छोटा सा फॉल लेकिन बहुत ही खूबसूरत फॉल हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यकीन मानिए बहुत खूबसूरत ये जगह है, बहुत सारी स्पेस आपको मिलेंगे, आसपास कोई शोर शराबा नहीं है और यहाँ पर आकर आप पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। जो अभी आप सुन रहे थे पानी के कलकल की आवाज़, सच सच बताइएगा कि आपको सुकून देती है ये आवाज़ें? हम लोग तो सभी यहाँ बैठकर थोड़ी देर शांत होकर इस आवाज़ को सुनने लगे थे कि इतनी अच्छी आवाज़ लगती है ना, आपको दुनिया की फिर कोई टेंशन, कोई फिक्र याद नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं सताएगी। जब इन आवाज़ों के बीच में, नेचर के करीब, आप प्रकृति के बीच में जब बैठे हों, प्रकृति की गोद में, तो आप हर टेंशन को दूर कर सकते हैं। तो जब भी मन आपका घबराए, इसी तरह कोई ऐसे डेस्टिनेशन को खोजिए, वहाँ पर आइए, एक्सप्लोर करिए, कुछ वक्त बिताइए, अपने लिए कुछ वक्त बिताइए, तो आपको ये जो शांति है, ये जो आवाज़ है ना, ये पानी की आवाज़, वो आपको इतना सुकून देगी जो आपको शहरों की भाग दौड़ में नहीं मिलेगी, महंगे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी। वो सुकून आपको नेचर के बीच ही मिलेगा। तो चलिए, जब हम निकले थे तो हमें नहीं पता था कि हम इतने अच्छे लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि बस अननोन डेस्टिनेशन पर हमें जाना था। नीतीश प्रियदर्शी जी से थोड़ा हमने गाइड लिया कि झारखंड में रांची किस जगह पे हम आगे बढ़ें कि कुछ ऐसा जगह मिले जो थोड़ा अननोन हो, लोग उसे एक्सप्लोर अब तक ना किए हों। तो फिर हम लोगों को ये बहुत खूबसूरत सा ये फॉल मिला, चंद्रा फॉल। और राजा यहाँ दिखाइएगा, देखिए गुफा जैसा बना हुआ है और अमूमन ऐसे जंगल झाड़ में सांप तो होते ही हैं। और देखिए ये सांप ने केचुली अपनी छोड़ी है, ये सांप की केचुली है, यानी यहाँ पर सांपों का बसेरा है। तो थोड़ा हमें सावधान होना होगा, क्योंकि सांप से तो मुझे बहुत डर लगता है भाई, तो थोड़ा बचना पड़ेगा। तो मदन, कैसा रहा ये जो एक्सप्लोर किया हमने ये जगह, ये कैसी लगी ये जगह हमें? मतलब अब पब्लिक को तो यहाँ पर आना चाहिए, एक्सप्लोर जब हमने कर दिया है, बता दिया है, तो इस जगह के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जो सफ़र हमने तय किया था कि लगभग 35 किलोमीटर के अंदर में, देखिए राजधानी रांची से अगर आप फॉल देखना शुरू करेंगे तो तकरीबन उसकी दूरी जो है 65 किलोमीटर तक या 60 किलोमीटर तक होती है। आपको हुंडरू फॉल जाए, चाहे जोना फॉल जाए, सीता फॉल जाए, या फिर दसम फॉल जाए, या फिर खूंटी से सटे हुए जो फॉल हैं, अगर वहाँ तक पहुँचते हैं आप तो फिर आपको वो 60-65 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने ये सोचा था आज कि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में क्यों ना नज़दीक में कोई ऐसा जगह ढूंढा जाए जो जिसे एक्सप्लोर किया जाए। तो आज उसमें हम लोगों को सफलता हासिल हुई है और हमने वो तमाम तस्वीरें दिखाई कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो किस तरह से ऊपरी हिस्से में आप सुरक्षित होकर के बच्चों के साथ पानी में नहाना चाहें या फिर जंगल में घूमना चाहें, पहाड़ पे घूमना चाहें, तो वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमने दिखाया कि किस तरह से कि गहराई भी है
पानी के फोर्स भी हैं, आवाज़ भी है पानी में, जंगल भी है, खूबसूरत जो वादियाँ कहते हैं जिसमें कि आप सब कुछ मदन, वो कहावत याद ही होगा ना, खूबसूरती खतरनाक भी होती है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो बिल्कुल, देखिए आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन जो जिंदगी का भाग दौड़ है, जो टेंशन है, उसको अगर आप एक दिन भूलना चाहें तो उसके लिए ये जगह काफ़ी है। और यहाँ सरकार को भी, पर्यटन विभाग को भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसमें थोड़ी डेवलपमेंट किए जाए तो फिर लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा पैलेस हो जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि राजधानी रांची या फिर झारखंड के आसपास के लोग या फिर झारखंड के और जो तमाम ज़िले हैं उनसे लोग यहाँ तक आए और इसको देखें, इसकी खूबसूरती को जाने, तब जाकर के इसका भी और डेवलपमेंट हो जाएगा, लोगों के तक इसका प्रचार प्रसार होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि झारखंड में 2 महीने जो होते हैं ना, दिसंबर और जनवरी, वो काफ़ी पिकनिक के लिए बुक हो जाता है पहले से। यहाँ के लोग अलग अलग छुट्टियों के दिन या फिर एक पारिवारिक माहौल में दोस्तों के साथ, ऑफिस के अपने दोस्तों के साथ जरूर कहीं ना कहीं जगह चुनते हैं जहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने। बहुत भीड़ होती है, लेकिन मदन वैसे जगहों पर जो नोन है, लोग बार बार जहाँ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है, बहुत लोग अभी इसके बारे में जानते नहीं है, तो सुकून अगर चाहिए ना तो ये जगह परफेक्ट है। बिल्कुल, आप कई किलोमीटर, रास्ते थोड़े अच्छे नहीं हैं अभी, लेकिन हम जब सफ़र तय कर रहे थे तो कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दिए, तो वहीं से मेंटली रिलैक्स जो है हम लोग हो चुके थे। लेकिन इस जगह पर पहुंचकर जो यहाँ के चट्टान हैं, जो यहाँ के पानी के बहाव हैं, या फिर जो खुला स्पेस है, वो सारी चीज़ें हम कहें तो 4 चांद लगाती है इस जगह में। और आज हम लोगों का जो मकसद था, एक नज़दीक का डेस्टिनेशन ढूंढना, वो हम लोगों को मिल चुका है। वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत अच्छा डेस्टिनेशन, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ अचीव किया हमने। जिस रास्ते पर हम निकल पड़े थे, ये नहीं पता था कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो लगा नहीं था कि आसपास भी इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी मिलेगी देखने को। और वाकई ये जगह बहुत ही लाजवाब है। कैसे लगी आपको हमारी एक्सप्लोर की हुई जगह? हालांकि इसमें नीतीश प्रियदर्शी जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा गाइड किया। हम जब निकल रहे थे तो हमने पूछा कि कौन सी ऐसी जगह हम एक्सप्लोर करें जो अब तक अनसीन है, तो उन्होंने बताया कि इस रूट में आप जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो देखिए, हमने आपको पहाड़, झरने और जंगल, चट्टान सब कुछ दिखाया। वाकई आप ऐसी जगह पर आकर एंजॉय कर सकते हैं अपने लव वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, यकीन मानिए यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। तो इसी तरह हम झारखंड के कई ऐसे जिलों को, कई ऐसे जगहों को, पिकनिक के स्पॉट को एक्सप्लोर करते रहेंगे, वहाँ की खासियत आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह एंजॉय करते रहिए। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।